अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस और उसके कुछ टाइप्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, कि जिस तरह मैं कोई भी अगर वीडियो छोड़ूं तो आप तक वो पहुंच जाए। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं सेंटेंस और उसके कुछ टाइप्स के साथ। तो सबसे पहले हम इसके सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है और ये किस तरह बनता है। A group of words that expresses complete idea is called sentence। अब सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों जो एक कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट सेंस हमें दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ सारा एंड आई हैव अ कार। ये क्या है? इसके एग्जांपल हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो इसके कुछ टाइप्स हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये हमारे कुछ सेंटेंस के टाइप हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सिंपली उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट। इसमें एक सिंगल और एक कंप्लीट थॉट होता है, एक कंप्लीट सेंस होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज़ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज। अब एक सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो सिंगल होता है। कैसे? अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है यहाँ पर? ये होता है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज के ऊपर, कि क्लोज होता क्या और कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं और कौन से डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज हम कहते हैं उसे जो अपनी एक कंप्लीट सेंस दे, किसी भी सेंटेंस के अंदर अपना कंप्लीट सेंस हमें कोई चीज़ दे, कोई सेंटेंस दे, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। कि किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हम उससे सेपरेट करते हैं दूसरे सेंटेंस से। एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होते हैं जो कि कोमा से या किसी भी कंजक्शन से उसे सेपरेट करते हैं और वो अपना इंडिपेंडेंट अपना एक सेंस देता है। दोनों कोमा से पहले और कोमा के बाद वाला सेंटेंस, दोनों जो होते हैं वो अपने एक कंप्लीट सेंस देते हैं, उससे हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज के बारे में बताऊंगी उसके अंदर। तो यहाँ पर हम फिलहाल सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कि जिसमें एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसके अलावा ये एक सिंगल थॉट को एक्सप्रेस करता है और इसमें सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अब आते हैं हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल के ऊपर। सैम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब इसके कुछ सैम्पल हैं। द कैट क्रीप्ड थ्रू द डार्क हाउस। अब यहाँ पर क्या है? द कैट क्रीप्ड थ्रू द डार्क हाउस। ये एक हमें एक सिंगल हमें थॉट दे रहा है। ये एक सिंगल और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, जो अपने आप में एक पूरी मीनिंग दे रहा है कि जो कैट है क्रीप्ड थ्रू द डार्क हाउस। बिल्ली जो है वो एक अंधेरे घर में दाखिल हुई। अब ये क्या है? इसकी एक कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें एक सिंपल थॉट है, एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये है सिंपल सेंटेंस। सेकंड आ जाए, द वेरी माउस वॉच्ड फ्रॉम द अंडरनीथ इट अप टर्न सीरियल बॉक्स। अब यहाँ पर कह रहा है ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, कि वेरी माउस जो एक होशियार चूहा है या माउस है, वो एक उल्टी हुई अनाज की बोरी के नीचे से देख रहा है। तो ये क्या है? उसकी एक अलग से मीनिंग है। ठीक है, एक अलग से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड पे आ जाएं, द प्रीडेटरी कैट स्टॉप्ड एंड सर्वेड हिज सराउंडिंग। एक होशियार बिल्ली जो है वो रुकी और उसने अपने आसपास जो है वो सर्वे किया। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। द माउस darted for the safety of the nearly invisible hole under the cabin। तो इसमें भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, और ये एक अपना सिंगल थॉट जो है वो दे रहा है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर के ऊपर, कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस जिस तरह होता है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड वर्ड से ही पता है कि कंपाउंड मतलब ग्रुप ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी किसी चीज़ का ग्रुप हो, मोर देन वन थिंग, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कि दो चीज़ों का आपस में मिली हो तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसके मीनिंग से निकलता है कि कंपाउंड सेंटेंस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लोज। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। ठीक है, कैसे? कि
एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, बीच में कॉमा होती है और बीच में एक किसी भी कंजक्शन से उसे सेपरेट करते हैं, और कॉमा के दोनों तरफ जो भी दोनों सेंटेंस हैं उनकी अपनी अपनी मीनिंग जो है वो अपनी अपनी पूरी मीनिंग के अंदर आते हैं, वो किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जिसमें कंजक्शन जिस तरह के फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एंड, येट, सो, तो ये कुछ कंजक्शंस हैं जिन्हें अगर हम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की कुछ हैं जो जिन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है जिस तरह हम जोड़ते हैं उन्हें हम ये यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए। अगर हमने इसे याद करना है, मैं याद नहीं हो रही, तो इसकी कुछ ट्रिक है। जिस तरह ये लिखा है फैन बॉयज़, ठीक है, फैन बॉयज़ जो है ये इसकी ट्रिक कैसे याद करने के लिए कि एफ से जो है वो आ गया फॉर, ए से एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड, सो, तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है। द कंजक्शन यूज्ड इन इम्पैक्ट कैन इम्पैक्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कंजक्शन क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग जो है उसको हम इम्पैक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम कंजक्शंस यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम इसके सैम्पल की तरफ कि इसके सैम्पल कौन कौन से, किस तरीके से हम इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम सैम्पल की तरफ। द कैट वॉज अनसक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट टू कैच द माउस। अब ये यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म होता है कॉमा के ऊपर, द कैट वॉज अनसक्सेसफुल, जो बिल्ली है वो अनसक्सेसफुल हो गई, नाकाम हो गई, इन हिज अटेम्प्ट, अपनी कोशिश में, टू कैच द माउस, माउस को पकड़ने के लिए। ये अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा क्लॉज दे रहा है, इसमें पूरी मीनिंग है, ठीक है, ये बगैर मीनिंग के लिए नहीं है, इसमें आधी मीनिंग नहीं है, तो ये अपना क्या है, इंडिपेंडेंट एक क्लॉज हो गया। एंड हमने लगाया और कॉमा लगाई इसको सेपरेट करने के लिए, कंजक्शन यूज़ की, एंड। अब सेकंड सेंटेंस शुरू होता है, द माउस वॉज इक्वली एज अनलकी इन हिज अटेम्प्ट टू गेट द चीज़। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस आ गया, द माउस, अब जो माउस है वो भी इक्वली अनलकी हुआ और अपनी जो कोशिश थी कि वो चीज़ जो है वो नहीं ले सका, तो वो भी क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। तो इसमें भी अपनी जो एक अलग से अपनी मीनिंग है। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग मीनिंग है और दोनों अपनी अपनी फुल मीनिंग के साथ इस सेंटेंस में हैं, और इन्हें अलग करने के लिए, इन्हें ज्वाइन करने के लिए हमने जो है एंड लगा दी और कोमा लगा दी। इस तरीके से ये दो जो थॉट हैं, ये जो दो सेंस हैं अलग अलग, ये आपस में क्या हुआ है, ज्वाइन हो गए, और ये हमारा बन गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल। सेकेंड पे आते हैं, द डॉग हैड वॉच्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस। जो डॉग है वो क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, क्या वॉच कर रहा है, सब चीज़ों को। ये एक अपना अलग से एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट अब बट और कॉमा हमने लगा दी इनको ज्वाइन करने के लिए, एक और अलग थॉट हम इसमें दे रहे हैं। ही हैड रिफ्यूज टू बिकम इन्वॉल्व, उसने रिफ्यूज़ कर लिया उस चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, उसने इनकार कर दिया। ये भी एक अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी भी एक अलग मीनिंग है। तो दोनों की मीनिंग जो है वो अलग अलग हैं और दोनों के सेंस अलग अलग हैं, थॉट अलग अलग है, लेकिन इन्हें ज्वाइन करने के लिए हमने बट और कोमा को जो है, कंजक्शन और कोमा की हमने यहाँ पर इनके बीच में लगा दी कि जिस तरीके से ये क्या हुआ, आपस में ज्वाइन हो गए। तो ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की सेंटेंस के अंदर आ गए। अब आता है थर्ड के ऊपर, द माउस कुड वेट अंटिल डार्क। माउस जो है वो इंतज़ार कर सकता है रात तक का। ये हो गया एक इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर हमने कोमा लगाई और कंजक्शन यूज़ किया, और ही कुड रिस्क अ डिलाइट रेड ऑन द पेंट्री। और इसमें क्या है कि वो रिस्क ले सकता है डे लाइट में, कि वो रोशनी में जो है उस पर छापा मार सकता है। तो ये क्या, दोनों की अलग अलग मीनिंग है, सेंस है, और इसे जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन और कोमा का यूज़ किया। तो ये बन गया सैम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। द कैट यूजुअली स्लिप ड्यूरिंग द डे। कैट क्या करती है, यूजुअली जो है आमतौर पर वो दिन के टाइम जो है वो सोती है। तो ये क्या हुआ, इसकी अपनी एक अलग से मीनिंग हुई। येट, अब कोमा और कंजक्शन यूज़ की, येट। एक और थॉट हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्यूरियोसिटी हेल्ड हिम एट द कॉर्नर ऑफ द किचन। क्यूरियोसिटी तजस्सुस से वो कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किचन के कॉर्नर में, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग थॉट हैं, अलग अलग सेंस हैं, और इन्हें हमने एक सेंटेंस में रखा। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, और इन्हें जोड़ने के लिए, इन्हें ज्वाइन करने के लिए हमने कोमा और कंजक्शन का यूज़ कर लिया। तो ये हमारा हुआ कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं हम थर्ड वन की तरफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल कंपाउंड की तरह अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है सबसे पहले, फिर ज्वाइन बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, जो ज्वाइन करता है किसको,
डिपेंडेंट क्लोज को, अब इसमें दो चीज़ें, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस में, उसमें क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे जिनकी अपनी अपनी एक मीनिंग थी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज है पहला, फिर जो दूसरा आएगा उससे हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। डिपेंडेंट क्लोज मतलब जिसकी अपनी पूरी मीनिंग नहीं होगी, वो पहले के ऊपर डिपेंड करता होगा, उससे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिगिन द डिपेंडेंट क्लोज, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लोज को शुरुआत करती हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी होती है, ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आफ्टर ऑल, थो, एज, इन ऑर्डर, दैट, एट लीस्ट, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब ये हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, जिस तरह हमने कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को ज्वाइन करने के लिए एक सेंटेंस में हम कंजक्शंस लगाते हैं, जो कि थी फैन बॉयज़, जिस तरह फॉर, एंड, बट, येट, इन्हें लगाते हैं। तो इस तरह जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब आपस में हम ज्वाइन करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम किस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज़ करते हैं, जो आपको ये नज़र आ रही हैं। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट बिगिन अ सेंटेंस मस्ट बी फॉलोड बाय कॉमा, अब जो डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होगा, सबसे पहले हमारा सेंटेंस में आएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर जब हम दूसरा सेंटेंस डालेंगे जो डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम उसको सेपरेट करने के लिए उसे कोमा देंगे, ठीक है। अ डिपेंडेंट क्लोज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। अब डिपेंडेंट क्लोज का होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन उसके अंदर अपना एक पूरा सेंस जो होता है वो नहीं होता है। अब हम आते हैं इसके मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स सिखाती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। सैम्पल, आफ्टर ही गेव इट सम थॉट, अब यहाँ पे क्या है, कोमा से पहले जो है ख़त्म हो गया सेंटेंस, आफ्टर गेव इट सम थॉट, अपना थॉट, अपना जो है नज़रिया उसको देने से पहले, ठीक है, सॉरी, देने के बाद। अब ये क्या हो गया, ये एक अलग से एक सेंटेंस है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या देने के बाद, किसको देने के बाद, हमें पता ही नहीं कि उसने किसको दिया, कैसे दिया और क्यों दिया, क्या चीज़ दी, हमें पता नहीं। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकलती। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास सेंटेंस, द माउस डिसाइडेड टू वेट अंटिल लेटर फॉर हिज ट्रैक, अब माउस ने डिसाइड किया कि वो जो है वेट करे अंटिल लेटर फॉर हिज ट्रैक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अपनी एक फुल सेंस दे रहा है कि माउस ने वेट किया है, चूहे ने वेट किया है कि जब तक उसने वेट करना है, उसने डिसाइड किया है कि उसने वेट करना है जब तक उसका ट्रैक जो है वो नहीं हो जाए सही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा जो है दो सेंटेंस है, पहला जो है वो हमारा डिपेंडेंट है जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकलती है, और सेकंड जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर आते हैं द कैट फेल asleep ऑन द वार्म किचन, अब क्या कह रहा है कि कैट जो है वो सोना चाहती है ऑन द वार्म किचन, गर्म किचन में। अब बिकॉज से हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप द नाइट बिफोर, अब वो नाइट बिफोर उस रात से पहले वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड थी। अब ये क्या है, इन दोनों में क्या है, अलग अलग जो है सेंसेस हैं। कैसे, पहला जो था उसका अलग सेंस निकल रहा है, दूसरे का अलग निकल रहा है। When the mouse heard the soft snoring of his sleeping names, अब जब माउस ने जो है वो सॉफ्ट स्नोरिंग ऑफ स्लीपिंग नेम्स जो उसने जब सुनी रात के टाइम, अब ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है। ही सिक्योर टू द पेंट्री एंड ग्रैब्ड इनफ फूड फॉर अ वीक, अब क्यों उसने लिया, कैसे लिया, अभी क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर आते हैं द डेडिकेटेड, अब द डेडिकेटेड क्या है, हमें पता ही नहीं डेडिकेटेड क्या है। फीलिंग स्लीप कीप हिज नाइट वेजल इवन दो द फॉर साइटेड माउस विल नॉट बी वेंचरिंग आउट दिस वीक, इसमें भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और एक डिपेंडेंट क्लोज है। पहले हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, सेकंड जो इसका डिपेंडेंट क्लोज है जो जिसकी कोई कंप्लीट सेंस निकल नहीं रहा है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो डिपेंडेंट क्लोज को फॉलो करता है, ठीक है। जब इन्हें फॉलो करता है तो उसके लिए हम कोमा यूज़ करते हैं या कोई हम कंजक्शन यूज़ करते हैं इसे सेपरेट यहाँ से ज्वाइन करने के लिए, तो इससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब आते हैं इसमें कंपाउंड भी होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों मिक्स होकर ये सेंटेंस को बनाते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दैट हैज़ अ लीस्ट
एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लोज, और जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। अब जिसमें क्या हो, 3 जो है हमारे पास एक ही सेंटेंस के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग सेंटेंस होने चाहिए, 3 अलग अलग थॉट होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट हो, दूसरा भी इंडिपेंडेंट हो, और तीसरा जो से फॉलो करे वो डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए। द सेम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज टू इंट्रोड्यूस द डिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज जैसे ही शुरू होगा उसको ज्वाइन करवाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लोज से हम सेम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो पीछे हम पढ़कर आए उन्हें हम यूज़ करेंगे। द सेम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज़ आर यूज फॉर ज्वाइनिंग द इंडिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट जो है क्लोज उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैन बॉयज़ जो पिछले हम कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजक्शन पढ़कर आए उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो है एक समझने वाली बात है कि जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट क्लोज 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आपस में ज्वाइन होंगे तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करेंगे, जो फैन बॉयज़ मतलब फॉर एंड येट सो, इस तरह जो भी हमने पिछले हम पढ़ के आए कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो हम यूज़ करेंगे इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए। और जब हम इंडिपेंडेंट क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज के साथ जब हम ज्वाइन करवाएंगे तो उसके लिए हम लोगों ने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करनी है जो पिछले हम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके सैम्पल की तरफ देखते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, जो हम एग्जाम्पल के साथ अब देखेंगे, ठीक है। ये कुछ सैम्पल हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। आफ्टर द 2 एडवाइजरीज हैड स्पेंट ईयर प्लेइंग द कैट एंड माउस गेम। अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक सेंटेंस ख़त्म होता है, दे वर ज्वाइंड बाय देयर चिल्ड्रेन, यहाँ पर सेकंड ख़त्म होता है, एंड द फन कंटिन्यूड। अब यहाँ पर तीसरा थॉट शुरू होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 3 अलग अलग सेंटेंस है। सबसे पहले गेम पर ख़त्म होता है, सेकंड चिल्ड्रन पर ख़त्म होता है, और थर्ड जो है वो कंटिन्यू के ऊपर ख़त्म होता है। अब पहला जो है आफ्टर द 2 एडवाइजरीज हैड स्पेंट ईयर्स प्लेइंग दिस कैट एंड माउस गेम। अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी अपना एक पूरी मीनिंग है। सेकंड है दे वर ज्वाइंड बाय देयर चिल्ड्रेन, उन्होंने ज्वाइन किया चिल्ड्रन के साथ, ये भी एक अलग इसकी मीनिंग है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड द फन कंटिन्यू हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हमें पता ही नहीं है। ये क्या है, ये एक इसकी अपना कोई सेंस नहीं, अपनी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो इसमें क्या हुआ, 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लोज आ गया है। सेकंड देखें, इवन टफ इट सीम्स द 2 वर बेंट ऑन द अदर डिस्ट्रक्शन, एक यहाँ पर ख़त्म हुआ। द कैट एंड माउस वर रेदर फॉन्ड ऑफ वन अनदर, यहाँ पर सेकंड ख़त्म हुआ। एंड नाइदर वांटेड द अदर्स डिफीट, यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड ख़त्म हुआ। पहले जो 2 हैं वो इंडिपेंडेंट है और जो थर्ड 1 है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि पहला जो है इवन दो इट सीम्स दिस 2 वर बेंट ऑन द अदर डिस्ट्रक्शन, ये इसकी अपनी पूरी मीनिंग है। द कैट एंड माउस वर रेदर फॉन्ड ऑफ वन अनदर, कैट और माउस एक दूसरे के जो हैं वो जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये भी एक जो है अलग एक इसकी भी मीनिंग है, अपनी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड नाइदर वांटेड द अदर्स डिफीट, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एंड नाइदर वांटेड द अदर्स डिफीट, और कभी भी उन्हें डिफीट करना नहीं चाहते दूसरों को। किस लिए नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, हमें पता नहीं है कि ये कौन कह रहा है, किसका सेंटेंस है और ये क्यों कह रहा है। तो ये क्या, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई और जो है चाहिए, कोई हमें वर्ब सब्जेक्ट चाहिए जो इसे डिस्क्राइब कर सके। तो इसमें भी देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें 3 सेंटेंस है, जो पहले 2 हैं वो इंडिपेंडेंट है जिनकी अपनी एक मीनिंग है, और जो थर्ड 1 है वो डिपेंडेंट क्लॉज है जिसकी कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं निकल रहा। दिस गेम वॉज बिगन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर इन टू द फ्यूचर। अब यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड ख़त्म हुआ, एंड इट विल कंटिन्यू फॉर इट इन टू द फ्यूचर, फ्यूचर तक चलेगी। एज अदर कैट एंड माइस रिवील इन हाइड एंड सीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहला जो सेंटेंस है दिस गेम वॉज बिगन थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो जो ये गेम शुरू हुई, अपना इसका एक सेंस निकलता है। एंड हमने एंड लगाया कंजक्शन, ठीक है। इट विल कंटिन्यू फॉर इनटू द फ्यूचर, और ये क्या है, फ्यूचर तक चलती रहेगी, ये हमारा सेकंड हो गया। एज अदर कैट एंड माइस रिवील इन हाइड एंड सीक, अब जो दूसरे कैट और जो चूहे का बच्चा है, रिवील हिज इन हाइड एंड सीक, ये क्या, ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। इसकी कोई मीनिंग निकल नहीं रही है। फर्स्ट जो 2 हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट है और थर्ड 1 जो है वो डिपेंडेंट क्लोज है। तो आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझाऊंगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं और क्लोज खुद क्या होता है,
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सेंटेंस पढ़े, उसके कुछ टाइप्स पढ़े हैं। आई होप आपको सब समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ठीक है, तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।